एजुकेशनल पैनारामा की तरफ से मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उन नुकात को बहुत ज़्यादा तफसील के साथ पढ़ेंगे जो कम्पेटिटिव एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और उनमें से एक अहम नुक्ता कंप्यूटर है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कंप्यूटर को हम थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल तक मुकम्मल थारोली पढ़ेंगे। तो आज हम आगाज़ कंप्यूटर से करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर शुरू में जमा तफरीक ज़रब तकसीम के लिए इस्तेमाल होता था, इसलिए ये लफ्ज़ कंप्यूट से निकला। कंप्यूट का मतलब होता है गिनना, तो ये कंप्यूटर गिनने वाला, हिसाब किताब करने वाला। कबल इसके कि हम आज इंशाअल्लाह हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ टर्म्स जो हैं उनसे आपका आशना होना बहुत जरूरी है। पहली टर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी, डेटा। अच्छा, डेटा बुनियादी तौर पर डिजिट से निकला है। डिजिट हिंसों को कहते हैं। आजकल इसका बहुत वसी इस्तेमाल हो चुका, अब हिंसों से हटकर अल्फाज भी आ चुके हैं, तो इसको आजकल इंफॉर्मेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हम कंप्यूटर के अंदर 3+4 यानी 3+4 लिखते हैं, तो ये डेटा कहलाएगा। जो इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर के हवाले करते हैं वो डेटा कहलाएगा। डेटा वैसे डिजिट से निकला, लेकिन जो इंफॉर्मेशन हम दाखिल करेंगे, अच्छा जिस तरह हमें कोई कहे 3+4, तो हमारा दिमाग प्रोसेस उसको करता है, उस पर सोच और विचार करता है। इस तरह कंप्यूटर जो अमल करता है उसको प्रोसेस कहा जाता है। दिमाग के उन्वान से हम इसे थिंकिंग कहते हैं, उसके उन्वान से प्रोसेस कहते हैं। और फिर 7 जो लिखेगा कंप्यूटर, आगे से जवाब हमें 7 देगा, ये इंफॉर्मेशन कहलाएगी। तो 3 अल्फाज, डेटा, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन। डेटा जो हमने 3+4 दाखिल किया, प्रोसेस कंप्यूटर ने किया, और उसका जो जवाब दिया वो क्या कहलाएगी, इंफॉर्मेशन। अच्छा, उससे आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, और एक लफ्ज है मैकेनिकल। मैकेनिकल होता है जिसमें हरकत हो, ठीक है। अच्छा, पुराने वक्तों में वो घड़ियां भी सुई हरकत करती थी और हमें टाइम का पता चलता था। इस तरह पेट्रोल पंप पर हम पेट्रोल डलवाने जाते थे तो वो भी घूम रही होती थी, 1 लीटर हो गया, इतना हो गया, 2 हो गया, तो वो मैकेनिकल कहलाता था। लेकिन आज डिजिटल आ चुका है, डिजिटल डिजिट्स, ये इनसे बराह रास्त इनसे जाहिर होते हैं, इनसे ही हम दाखिल करते हैं और इनसे ही जाहिर होते हैं, तो इसको डिजिटल कहा जाता है। तो मैकेनिकल और डिजिटल। अच्छा, इसके अलावा एक वर्ड बहुत कसरत के साथ आएगा और वो है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो, यानी बिजली का इस्तेमाल हो। उसके बाद एक लफ्ज बड़ी कसरत के साथ आएगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट। अच्छा, करंट का रास्ता गोल होता है, जिससे हम घर में वायरिंग कराते हैं। इसी तरह कोई डिवाइस होती है तो उसमें बहुत ज्यादा वायरिंग्स होती हैं, तो उनको एक चिप पर इकट्ठा उस वायरिंग को करने को क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स में एक चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है और वो है ट्रांजिस्टर। आपको पता है कि जो करंट को गुजरने भी दे, ट्रांसफर भी करे और रेजिस्ट भी करे। इन बाज पॉइंट्स पर बहुत थोड़ा करंट चाहिए होता है, बाज पर ज्यादा चाहिए होता, तो हम इसके लिए ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। 2 लफ्जों का इज्तिमा है, ट्रांसफर और रेजिस्टर। ट्रांसफर यानी करंट को गुजरने भी दे, और रेजिस्टर यानी उसको मुखालफत भी करे। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं जो सेमीकंडक्टर भी कहलाते हैं, यानी ना तो बिल्कुल आजादाना गुजरने दे, ना बिल्कुल इंसुलेटर की तरह रोक। तो ये अल्फाज मुख्तलिफ। इसके अलावा वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है जिसकी कीमत बदलती रहे। जिस तरह एक्स है तो हम मैथ में कभी उसकी कीमत 2 निकालते हैं, कभी -1, कभी 3, तो एक्स को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल, जिसकी कीमत चेंज होती। ये अल्फाज थे जो जरूरी थे। अच्छा, कंप्यूटर की हम पहले डेफिनेशन करेंगे। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये बिजली से चलने वाला एक आला है। दैट प्रोसेस, जो सोचता है, डेटा, जो इंफॉर्मेशन हम उसके हवाले करते हैं, एंड कन्वर्ट्स इट, और इसको तब्दील कर देता है इनटू इंफॉर्मेशन, हमारे लिए मुतलका जवाब तलाश करके हमें आसान तरीके से पेश कर देता। अच्छा, हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। याद रहे कंप्यूटर पहले कैलकुलेटर ही था, पहले ये सिर्फ जमा तफरीक ज़रब तकसीम से ज्यादा काम, और ये भी बड़ा मुश्किल अंदाज से करता था। तो पहला कंप्यूटर 5000 साल कबल, असरे हाजिर से 5000 साल कबल, अबेकस। अबेकस जो था वो एक चौखट्टा सा था, ये सामने तस्वीर बनी हुई है, और उसमें
तारें होती थी और उनमें मुख्तलिफ रंगों की गोलियां होती थी और उन गोलियों को इस्तेमाल करके जमा तफरीक से काम लिया जाता था। तो ये कंसीडर किया जाता है कि ये पहला प्रॉपर कंप्यूटर था अबेकस, जो 5000 साल कबल था और इसमें मुख्तलिफ रंगों की गोलियों को इस्तेमाल तार में होती थी और उनको आगे पीछे करके जमा तफरीक की जाती थी। अच्छा, दूसरा नेपियर था, उसने बोन्स की मदद से, बोन हड्डियों को इस्तेमाल करते हुए उसने हड्डियों के छोटे छोटे रॉड बनाए हुए थे, यानी सलाखें, और स्लाइड, थोड़ी सी चौड़ी पट्टी, ठीक है, रॉड और स्लाइड को इस्तेमाल करते हुए वो जमा तफरीक ज़रब तकसीम का काम करता था। इसलिए दूसरे नंबर पर नेपियर का बोन्स वाला जो है वो कंप्यूटर आया जो जमा तफरीक कर सकता था। अच्छा, तीसरे मरहले में पास्कल एक बहुत मशहूर साइंसदान है, तो पास्कलाइन कैलकुलेटर है। अच्छा, ये पास्कलाइन कैलकुलेटर इस तरह था जिस तरह गाड़ी चलानी होती, उसमें बकायदा गियर थे, हैंडल थे, उसमें जमा करना है। मिसाल के तौर पर तो पहला गियर लगाएंगे तो जमा होगी, दूसरा लगाएंगे तो माइनस होगी, फिर एक गियर के तकरीबन 10 टूथ होते थे, यानी आगे दांत से बने होते थे, फिर उसके नीचे गियर होते थे। तो हम बकायदा जिस तरह स्टीयरिंग गाड़ी का होता है इस तरह हैंडल होता था, गियर लगते थे और उसके जरिए जमा तफरीक का अमल किया जाता था। बहरहाल बड़ा मुश्किल अमल था। अच्छा, उसके बाद इसके पास्कल का जो कैलकुलेटर था उसमें वान लाइबनीज जो था उसने थोड़ी सी इस्लाहात की। अच्छा, चौथे नंबर पर चार्ल्स बेबेज आ गया। चार्ल्स बेबेज को आप जानते हैं कि इसको बाबाए कंप्यूटर कहा जाता। इसने बहुत ज्यादा कंप्यूटर की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। इसने क्या काम किया? इसने पहला ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन बना। तवज्जो से सुने, ऑटोमेटिक खुद ब खुद करता था, मैकेनिकल इसमें हरकत होती थी, गरारियां थी, चेन थी और ये कैलकुलेट करता था, जमा तफरीक करता था और ये चलता सटीन से था, यानी बिजली का भी इस्तेमाल नहीं था, भाप के जरिए इसको चलाया जाता था और इसको इसने नाम दे रखा था एनालिटिकल इंजन। ये बकायदा ये इसको भी कंप्यूटर का कहा जाता है और इससे एक इनकलाब का सिलसिला शुरू कंप्यूटर की तरफ हुआ। तो ये पहला ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी, इसको कहता था एनालिटिकल इंजन। ठीक, अच्छा जी, उससे 5वें नंबर पर जो आया वो हलेरेथ था। हलेरेथ ने छोटे छोटे कार्ड बनाए, जिस तरह आजकल आप यूएसबी इस्तेमाल करते, तो उन कार्ड को उसने पंच किया, यानी उसमें सुराख करके इंफॉर्मेशन दाखिल की। ठीक है, यानी एक टाइप की इंफॉर्मेशन एक कार्ड में होती थी, दूसरी टाइप की मतलब जमा की इंफॉर्मेशन एक कार्ड में होती थी, तफरीक की दूसरे में होती थी, ज़रब की तीसरे में होती थी और वो सुराखों के जरिए उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती थी और उसको ट्यूब्यूलेटर के जरिए रीड किया जाता था। ठीक है, तो ये यूज ऑफ पंच कार्ड हुलैरेथ ने किया और ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, यहां तक सिर्फ मैकेनिकल था। अब बिजली का भी इस्तेमाल होता था और इसमें मूवमेंट होती थी, चेन चलती थी, गरारियां होती थी, गियर होते थे, मुख्तलिफ चीजें होती थी। तो ये मैकेनिकल अभी तक चल रहा था, साथ बिजली का इस्तेमाल शुरू हो। अच्छा जी, छठे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाला, अब डिजिट्स का इस्तेमाल शुरू हो गया, यानी बराह रास्त डिजिट्स का इस्तेमाल शुरू होगा कंप्यूटर और इसको कहा जाता है एनिक। अच्छा, एनिक से बनता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक बिजली से चलने वाला, न्यूमेरिकल नंबर यानी इनसे जमा तफरीक करता था, इंटीग्रेटर उनको इकट्ठा करता था एंड कैलकुलेटर और उनको कैलकुलेट करता था। तो ये एनिक आ गया मार्केट में। ये भी बड़ा तकलीफ दे अमल होता था इसमें। खैर, अच्छा जी, 7वें नंबर पर जो है वो मॉडर्न स्टोर्ड प्रोग्राम, ये आ गया ईडीसी, मॉडर्न स्टोर्ड प्रोग्राम ईडीसी। अच्छा, ईडीसी में इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ये बिजली से चलता था, इसमें डिजिट्स होते थे और ये कंप्यूटर था। और इसमें एक जो बेहतरी आई वो ये किया कि इन्होंने डेटा और प्रोग्राम जिसकी मदद से कंप्यूटर चलता था वो स्टोर करने का हुनर सीख लिया इस 7वें नंबर में। ठीक है,
स्टोर प्रोग्राम, ये डेटा और प्रोग्राम वहीं स्टोर होते थे और वो कंप्यूटर को आसानी से रन करते थे। और इस 7वें दौर में 2 कंप्यूटर मार्केट में आए जो पहले बकायदा कमर्शियल कंप्यूटर का यूज था और कंप्यूटर बिकते थे, वो थे एडवैक और यूनिवैक। एड से है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और यूनिवर्सल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये 2 कंप्यूटर मॉडर्न स्टोर्ड प्रोग्राम यानी ईडीसी के तहत मार्केट में फरोख्त के लिए पेश किए गए। ये 7वां दौर था। अच्छा, 8वां दौर था एडवांसमेंट इन 1950s और 1960s। अच्छा, इसमें कंप्यूटर के उन्वान से बहुत ज्यादा इनकलाबात है क्योंकि मुख्तलिफ डिवाइसेस, मुख्तलिफ आलात इजाद हुए जिन्होंने कंप्यूटर को बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज और इनकलाब का हामी बना दिया। उनमें से सबसे पहले थी मैग्नेटिक कोर मेमोरी। मेमोरी को एक मकनातीस में स्टोर किया जाता था, जैसे आजकल हार्ड डिस्क उसकी लेटेस्ट फॉर्म। मैग्नेट कोर मेमोरी इजाद हुई। ट्रांजिस्टर, ट्रांसफर एंड रजिस्टर जो करंट को रोके भी और जाने भी दे, ये आ गया। उसके अलावा कार्ड रीडर आ गया, उसके अलावा प्रिंटर आ गया, उसके अलावा कैथोड रे ट्यूब। तो ये मुख्तलिफ डिवाइसेस 8वें दौर में, बिलखसूस 1950s और 1960s के दौर में ये छोटे छोटे डिवाइसेस आए जिन्होंने कंप्यूटर को बहुत ज्यादा इनकलाब का हामिल बना दिया। अच्छा, 9th नंबर पर है मोर रिसेंट एडवांसमेंट। अब क्या एडवांसमेंट आई? सबसे बड़ी एडवांसमेंट आई VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है कई ऑप्शंस को इकट्ठे कर देना, यानी एक ही चिप पर कई ऑप्शन, कई ऑपरेशंस को इकट्ठा कर देना। तो इसमें किस चीज की इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन होता है इकट्ठा करना। ट्रांजिस्टर, चिप्स पर ट्रांजिस्टर को इकट्ठा करके कंप्यूटर को बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनाइज कर दिया गया, जिसके नतीजे में 1970 में पहला पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर मार्ज़े वजूद में आया और बहुत ज्यादा कंप्यूटर की दुनिया में कंपटीशन शुरू हो गया। 2 कंपनीज बिलखसूस शुरू में लॉन्च हुई, इंटेल और मोटोरोला, और इन्होंने कंप्यूटर की दुनिया में एक तहलका मचा दिया। इस तरह कंप्यूटर एक सादा से अबैकस से शुरू होकर असर हाजिर के इंतहाई जदीद फंक्शन परफॉर्म करने वाले कंप्यूटर तक पहुंचा और बहुत बड़े वॉल्यूम से सुकड़ता हुआ अब पीसी के लेवल तक पहुंच चुका है। थैंक्स वेरी मच।